गाय के प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से प्रारंभ होती है। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए, उनमें 3 प्राणी रत्न है। 7 सूंड वाला श्वेत ऐरावत हाथी, सप्तमुखी उच्चवैश्रवा घोड़ा और कामधेनु रूपी 5 गौ माताएं प्रकट हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, इन 5 गौ माताओं की सेवा हेतु पंच ऋषियों ने इन्हें प्राप्त किया। जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, असित और गौतम। तो आइए आप और हम मिलकर करें गौ माता की वंदना। ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम। ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम। सूर्य मुनि ऋषि जपे जाप मंगलम। सूर्य ऋषि मुनि जपे जाप मंगलम। पावन जाप मंगलम। कोटि कोटि देव गौ अंग मंगलम। कोटि कोटि देव गौ अंग मंगलम। साजो गौ सेवा गौ संग मंगलम। साजो गौ सेवा गौ संग मंगलम। साचे मन से सेवो गौ भक्ति मंगलम। जय श्री कृष्ण। आज हम उपस्थित हैं शिव मंदिर गौशाला शमशीरगंज हैदराबाद में। कृपया इस प्रस्तुति का पूर्ण आनंद लीजिए। धन्यवाद। हरि ओम गंगाधरं रमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। बोले बदा शिव शंकर भगवान की जय, बाल गोपाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गैया मैया की जय। सर्वप्रथम मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम गोपाल मिश्र है और मैं 1 साल से भगवान भोलेनाथ की सेवा में, श्री बालकृष्ण लाल की सेवा में, श्री राम दरबार की सेवा में, उधर आपके सामने राजराजेश्वरी माता उनकी सेवा में, और पीछे आप वहाँ बावड़ी देखे होंगे तो वहाँ पर नाग देवता की मूर्ति है, उनकी सेवा में, और नित्य गौ दर्शन, नित्य गौ सेवा का अवसर हमको यहाँ मिलता है। मंगलम गौ मात मंगलम। ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम। सूर्य मुनि ऋषि जपे जाप मंगलम। सूर्य ऋषि मुनि जपे जाप मंगलम। पावन जाप मंगलम। गौ हेति आया जगदीश मंगलम। गौ हित आया जगदीश मंगलम। मैं विजय कुमार लोया शिव मंदिर गौशाला का करीब 26 साल से सेवा कर रहा हूँ। जब से ये गौशाला चालू हुई है और यहाँ पे 35 गायों से हमने गौशाला चालू की थी और आज 2500 गायों के ऊपर यहाँ पे गायें हैं। और यहाँ पे एक ही उद्देश्य था कि जो कसाईयों के पास कटने जाती है गायें, उनको हम बचा के यहाँ पे जीवन यापन करें। तो यहाँ पे गायां वही है और करीब करीब आज काफ़ी बड़ा खर्चा है। और हमारे गौशाला में एक बड़ा उत्सव होता है जो दिवाली के बाद में अपने अंकुट के दिन
गोपाष्टमी के दिन करीब 12 से 15 हज़ार आदमी प्रसाद लेने आते हैं और वो अंकुर का उत्सव सब भक्त लोगों की तरफ से ही होता है। गौशाला में जो भी दान राशि आती है उससे घास और कुट्टी की सेवा होती है। 2 टाइम चारा गिरता है यहाँ पे और यहाँ पे शिव मंदिर गौशाला के नाम से है। जो शिव जी यहाँ पे करीब 400 साल पुराने लिंग है और शिवरात्रि पे भी बहुत बड़ा उत्सव होता है। यहाँ पे भजन वगैरह भी होते हैं और एक यहाँ पे हनुमान जी है जो यहाँ पे बावड़ी थी उसके अंदर से प्राप्त हुए सो है। करीब 700 साल पुरानी मूर्ति है। जो यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। और अमावस के दिन, हर अमावस के दिन काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पे, काफ़ी भक्त आते हैं। जो चारे की व्यवस्था होती है निःशुल्क, जो अपनी इच्छा से जो लिखाना है लिखा सकते हैं यहाँ पे। और हमारी एक ब्रांच है जो पालमापुर में है, वहाँ पे 6 एकड़ ज़मीन पर गायों का पालन पोषण होता है और हम लोग एक गोबर गौमूत्र से धूप बत्ती बनाते हैं जो काफ़ी प्रचलित है और हर घर में वो करीब लगाते हैं लोग, जिससे समृद्धि होती है, वास्तु दोष दूर होता है और अपने व्यापार धंधा भी अच्छा होता है। बाकी तो हमारे पास सेवा होती है और एक बार ज़रूर सब पधारिएगा, दर्शन करिएगा। दर्शन करने मात्र से शुभ प्राप्ति होती है। अनिल मित्तल इस गौशाला से 96 से जुड़ा हूँ, यहाँ सेवा करता हूँ। यहाँ पर हम लोग कम से कम 3000 गाय, 2500-3000 गाय के आसपास है, उसकी सेवा करते हैं। और यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं, एक तरीके से हम लोग बिल्कुल डोनेशन पे ही ये गौशाला चलती है। और सब अपने जितना टाइम दे सकते हैं, सबके सब हमारे 20 कार्यकर्ता है, सब अपना अपना टाइम देते हैं बिना कोई स्वार्थ के। गाया में चरायो हरियो घास मंगलम, ऋणी चारा नाथ भया ग्वाल मंगलम, ऋणी चारा नाथ भया ग्वाल मंगलम, सुखोड़ा धोरा में हरियाल मंगलम, सुखोड़ा धोरा में की हरियाली मंगलम। ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम, ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम। मैं आनंद तिवारी यहाँ का प्रबंधक हूँ, मैनेजर। और शिव मंदिर गौशाला जो संस्था है, यहाँ 1100 गायों की निस्वार्थ सेवा होती है। गावो विश्वस्य मातरः, जैसे गाय विश्व की जननी कहलाती है और उसी के क्रम में यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। 1100 गायों की लगभग और बछड़े भी हैं। ये हैदराबाद के पुराने शहर में शमशेरगंज स्थित शिव मंदिर गौशाला के नाम से है, जहाँ पर 400 वर्ष प्राचीन शिव जी का मंदिर है। उनके सानिध्य में ये गौ सेवा होती है। इसके तहत मोदी जी ने बहुत ही एक अच्छी बात कही है कि भाई भारत देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उसी के तहत गौशाला में हमने एक कैंपेन चालू किया है, जिसके तहत हम लोग धूपबत्ती बनाते हैं, जो बहुत ही सुंदर है। ये शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित उपली है, जो नित्य अग्निहोत्र के काम में आती है। रोज़ हम लोग घर में नित्य अग्निहोत्र करते हैं। ये छोटी सी उपली, इसका नाम है नैनो उपली। ये आपको 25 रुपये में उपलब्ध हो सकती है बाज़ार में। और एक धूपबत्ती बनाते हैं हम लोग, जिसका शुल्क 120 रुपये है और यह सिर्फ गौ सेवा के हितार्थ ही उस पैसे को यूज़ किया जाता है। जो रोज़ हम घर में जलाते हैं, इससे वास्तु दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार की पीड़ा, सब पीड़ाओं का निवारण इसमें होता है। और यह धूपबत्ती आप लोग शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके तहत जो अभी ऑल ओवर इंडिया में कैंपेन चल रहा है गो कास्ट का, जो गो कास्ट बन रही है, ये श्मशान वाटिका में, जैसे
अगर कोई आदमी की चिता जलानी हो तो उसमें 300 किलो लकड़ी का यूज़ होता है और इस गो कास्ट में 150 किलो लकड़ी में इसका दाह संस्कार हो जाता है। ये इको फ्रेंडली है। आदमी अगर मरता है तो उसके साथ एक पेड़ भी जाता है, तो इसको इको फ्रेंडली कहा गया है। ये शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित है और वैदिक पद्धति, सनातन पद्धति में हम लोग गोबर की उपली एवं गोबर की लकड़ी में ही दाह संस्कार किया करते थे। आज उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए सभी गौशालाओं में लगभग मुझे भारत देश के विभिन्न शहरों से फ़ोन आते हैं कि भाई ये लकड़ी को कैसे बनाना है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसका दाम क्या है। तो हम लोग इसकी एक पहल कर रहे हैं नहीं कि सभी श्मशान वाटिका में इस गो कास्ट के द्वारा ही दाह संस्कार किया जाए। ये हम सबसे अपील करते हैं। सनातन धर्म में भी गो कास्ट से ही दाह संस्कार का प्रावधान है। आप कहीं भी देख सकते हैं। इसका दाम लगभग 10 रुपये प्रति किलो और 150 किलो में एक चिता का दाह संस्कार बड़े आराम से हो जाता है, जिसमें अगर लकड़ी में आप जलाओगे तो कम से कम आपको 3-3.5 घंटे वेट करना पड़ेगा, लेकिन 1.5 घंटे में इस लकड़ी में एक चिता का दाह संस्कार आराम से हो जाता है। तो ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि आजकल डोनेशंस बहुत कम हो गए हैं, लोग गौशालाएं ज़्यादा हो गई हैं, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग ये गोकास्ट का निर्माण करते हैं। हमारी एक गौशाला और है शमशाबाद से दूर, वहाँ पे इसका निर्माण होता है और ये शहर के विभिन्न श्मशान वाटिकाओं में हम लोग सप्लाई करते हैं। और ये एक मैन्योर है, खाद जिसको हम कहते हैं, ये खाद है। ये खाद 60 रुपये प्रति किलो इसका दर रखा गया है। अगर आप इसे पौधों में डालेंगे तो बहुत ही अच्छी उपज होगी पौधों की, पौधे हरे भरे होंगे। ये सभी गाय के बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो गौमूत्र, गोबर, इन सब से, जैसे पंचगव्य कहा गया है, गाय का गौमूत्र, दूध, दही, घृत, दही, इन सबको मिलाकर ये मैनूर तैयार की गई है। आप इसे घर में यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों से जय श्री कृष्ण। अब हमारा अगला पड़ाव था शिव मंदिर गौशाला पालमापुर शमशाबाद। यहाँ हम जाने का सुझाव इसलिए रखे क्योंकि हम ये दिखना चाहते थे कि गाय के गोबर और मूत्र से क्या क्या बनाते हैं और यह किस तरह इको फ्रेंडली है। इसलिए हम चल पड़े पालमापुर शिव मंदिर गौशाला। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। जय धरती माँ, जय धरती माँ, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महात्मा। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व
विश्व कामना जीव मात का हो कल्याण। सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। हल को धारे चले तपस्वी युग युग से धरती बेला। माँ सृष्टि मैं चाहता हूं एक बार हाथों को खोल दें, सभी लोग खोल दें, कम करना थोड़ा सभी को। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात का हो कल्याण। हमने पालमा कुल के शिव मंदिर गौशाला में देखा किस तरह गाय के गोबर से भारी मात्रा में गौकाष्ठ बनाया जा रहा है। इस पद्धति में 2 से 3 मजदूर मिलकर छोटे से मशीन से गौकाष्ठ का निर्माण करते हैं। यह गौकाष्ठ पूरे भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग शमशान वाटिका में भेजा जाता है। यह गौकाष्ठ पूरी तरह इको फ्रेंडली है। यहाँ हमने गाय के गोबर से बनी उपली का निर्माण होते हुए देखा, जिसे महिलाएं अपने हाथों से खुद बनाती हैं। और ये धूप बत्ती भी यहाँ तैयार किया जाता है, जो बहुत ही सुंदर है। यहाँ उपली का निर्माण तो होता ही है। ये शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित उपली है, जो रोज अग्निहोत्री के काम हमारे घरों में आता है। ये छोटी सी उपली, इसका नाम नैनो उपली है। इससे वास्तु दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार की पीड़ा, सब पीड़ाओं का निवारण होता है। ये शहर के किसी भी प्रतिष्ठानों से प्राप्त किया जा सकता है।